बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद रूह कैसे तड़पती है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से कामकाज महज अपनी लज्जत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद रखने वाले की ख्वाहिशात कम होती है। इसी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बारगाह रिसालत में अर्ज़ की गई, कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है। इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने और मौत के बाद के लिए अच्छी तैयारी करने वाले यही लोग ज़्यादा समझदार हैं। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें न ज़्यादती हो सकती है न कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़े रूह के लिए आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। इस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक्कानियत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर इस वक्त का ईमान मुअतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब का है और गैब न रहा, बल्कि ये चीज़ मुशाहिदा हो गई। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकानों में रहती है। बाज की कब्र पर, बाज की चाहे जमजम शरीफ में, बाज की आसमान व ज़मीन के दरमियान, बाज की पहले दूसरे सातवें आसमान तक और बाज की आसमानों से भी बुलंद, और बाज की रूहें ज़िरे अर्श कंदिलों में और बाज की आला इलीयीन में। मगर कहीं हो अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बातें सुनते हैं। हदीस में है कि एक तायर पहले कफस में बंधा था और अब आज़ाद कर दिया गया। उलमाए किराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती है, आलिम बाला से मिल जाती है और सब कुछ ऐसा देखती सुनती है जैसे यहाँ हाजिर है। हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को जिन्न और इंसान के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसकी कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चों को जोर से चिमटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि उधर की पसलियां इधर और इधर की पसलियां उधर हो जाती है। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चले जाते हैं, वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं और निहायत सख्ती के साथ कड़क आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, इनके बारे में तू क्या कहता था? मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहना दो, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक की कब्र कुशादा कर दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू सो जा। पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे जिससे जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर बंद कर देंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब न देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है, ताकि वो अपने रब की नेमत की कदर जाने कि कैसी बलाए अजीम से बचाकर कैसे नेमत आजम अता फरमाई। अगर मुर्दा मुनकिर है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। उसकी गर्मी और लपट इसको पहुँचेगी और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे का गुर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। आमाल अपने मुनासिब शक्ल में मुस्तकिल होकर
कुत्ता या भेड़िया और शक्ल के बनकर उसको ऐजा पहुंचाएंगे और नेकों के अमले हसना मकबूल व महबूब सूरत में मुस्तकिल होकर उन्हें देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो क्योंकि वो गुनाहों को ज़ाइल करती है और दुनिया से बेरुग़बती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने मौत की याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाएगी। एक खातून ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारे दिल नरम हो जाएंगे। नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है, मैयत को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, मरने के बाद का मंजर कैसा होता है, जानिए इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हजरत जैद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालात उस वक्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है। उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज जिन्न व इंसान के सिवा सब सुनते हैं, और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकुल मौत के खींचने की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ न लगा, क्योंकि वो जान कूनी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर उसको कफनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा न लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख ले, क्योंकि आज मैं उनसे बिछड़ रहा हूँ और अब कयामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उनका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीजों व अकारिब से रुखसत हो लूँ। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ, खुदा के लिए मेरे बाद इनको तकलीफ न देना। मैं अपना घर और माल व असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ, अब यहाँ कभी वापस न आऊँगा और कयामत तक किसी की सूरत न देखूंगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ माल व असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारिसों के लिए था। आज उनमें से कोई मेरे गुनाहों का जरा सा बोझ भी नहीं उठा सकता है। हर चीज का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म न करो, मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौट जाते हो। फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे वारिसों, उतरका पाने वालों में मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा, खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर और फातिहा से भुला न देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे कब्र पहली मंजिल है। अगर उस मंजिल में निजात पाई तो उसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तिला हो तो आगे चलकर उससे ज्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, भाई बहन या औलाद और दोस्त वगैरह अपने पश्मानंदगान से दुआएं खैर और फातिहा का मुंतजिर रहता है। जब उसको उसके पश्मानंदगान की तरफ से कोई तोहफा सवाब पहुँचाता है तो वो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे महबूब व मरगूब होता है, और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआएं खैर के सिवा आपको कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते, मगर कब्र देखकर रोते हैं। कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला उससे निजात पाए तो
बात के मुनाजिर उससे कहीं ज्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बात के मरहले उससे बहुत ज्यादा सख्त है। और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है? देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर और कमजोर दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफा सुबहान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है। अब आमाल नामा लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत खत्म है। अब हर मैयत अपने अमल के मरहूम होकर कब्र में पड़ी है। एक हाजतमंद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर गुरूब आफ्ताब के बाद आया। अभी उसने दस्तक न दी थी कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज उनके कानों में पड़ी। वो अपनी अहलिया से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोटी है, जो तेल ज्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। हाजतमंद ने जो सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से हाजत पूरी करने की क्या तवक्को करे जो तेल की मामूल से ज्यादा खर्च पर अपनी बीवी को सरजनिश कर रहा है। उसने इरादा किया कि हाजत बयान करके देखूं, शायद मेरी कुछ इमदाद कर ही दे। दस्तक सुनकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। हाजतमंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जरूरत कुछ ज्यादा ही है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहां आपका सामान तिजारत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। फरमाया, ये सब तेरी नजर है, क्या उससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान हक्का बक्का देखता रह गया। चुनांचे उसने अर्ज किया, हजरत, ये सब कुछ मेरी जरूरत से ज्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी जरूरत से कम नहीं। उस शख्स ने कहा कि हजरत, एक बात बताइए, चिराग की बत्ती कदरे मोटी हो जाने पर आप अपनी जोजा मोहतरमा को सरजनिश कर रहे थे, हालांकि चिराग उस कदर रोशनी देखने में शायद सिर्फ 1 दिरहम का तेल इस्तेमाल न होता। वह तो आपको गवारा न हुआ और यहाँ हजारों का सामान मुझे बिला तहम्मुल दे रहे हैं। तब आपने फरमाया, भाई, चिराग में तेल का ज्यादा इसराफ है और ज्यादा इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं, और मुझे अल्लाह के हुजूर अपने आमाल की फिक्र रहती है। यहाँ मुझे फिक्र आमाल लाहक है, इसलिए मैंने सरजनिश की। सामान तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी के लिए सदका दिया है, इस पर अजर की उम्मीद है और वहाँ पर हिसाब का खौफ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़ियात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएं।